काशी में नगर निकाय का चुनाव आ गया है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही हैं, लेकिन काशी की जनता का मिजाज क्या है, ये मिजाज भांपने के लिए इस वक्त हम मां गंगा के बीच लहर में हैं और काशी का ये भव्य नजारा देखिए। तमाम जो काशी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शुरुआत बाबा भोलेनाथ के इसी नारे के साथ, इसी जयकारे के साथ, और माहौल कुछ यूं है कि गंगा के बीच लहर पे ये गीत और संगीत भी है और तमाम पार्टियों के लोग भी हैं, काशी की जनता भी है। संवाद होगा, वाद होगा और ये भी तय होगा कि काशी में मुद्दा क्या है नगर निकाय के इस चुनाव का, और मां गंगा के गोद में इस चुनाव का एजेंडा तय करने हम आप सबके सामने आ चुके हैं और अब जो है काशी की जनता से संवाद करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय भी करा देते हैं। बीजेपी से शशांक शेखर त्रिपाठी हैं और बीएसपी से मेयर के प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्र मांझी और उनके तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस से वैभव त्रिपाठी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश सोनकर यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर काशी की जनता, ये जनता भी है जो अपना ओपिनियन देगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बीएसपी के पास। बड़े मेहनत के बाद आप लोग जो है अब चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं, उम्मीद कितनी दिखाई दे रही है और मुद्दा क्या है? भाई साहब, ऐसा है कि काशी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र मांझी है, मैं यहीं का निवासी हूं और हमारा राजनीतिक अनुभव 40 बरस का रहा है और सामाजिक अनुभव भी उसी तरह रहा है। तो आज आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस निकाय चुनाव में, समर में आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है और जनता की सच्चाई बात को आप बताएंगे और दर्शाएंगे भी। तो उसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपके साथियों को धन्यवाद जयपाल जी देना चाहता हूं। और उस कड़ी में अगर मुझे बनारस की जनता मेयर बनाई तो मैं गंगा पुत्र हूं, मैं असली गंगा पुत्र हूं और मेरा नाम सुभाष चंद्र मांझी है। लोग कहते हैं कि हम गंगा पुत्र हैं, लेकिन वो नकली हैं। मैं गंगा जी के बारे में, इशारा किधर है? इशारा लोग समझते होंगे, जो आपके समझदार हैं वो लोग जानते होंगे। आप उधर भी ले लेते हैं बयान, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, कह रहे हैं असली गंगा पुत्र हैं और नकली की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा? देखिए, पुत्र वो होता है जो माँ की सेवा करे, ठीक है, और हर सेवक जो सेवा करता है वह माता का पुत्र होता है। आप मांझी हैं, इस नाते आप पुत्र हैं, ऐसा कहना तो ठीक है, एक बात हो सकती है, परंतु किसी को नकली पुत्र कहना यह आपको शोभा नहीं देता। और यदि आप असली गंगा पुत्र हैं तो आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि माता गंगा को साफ करने का काम जिस पुत्र ने किया है, माता गंगा पर आज हम लोग इस नाव में बैठे हुए हैं। उस नाव को अगर आप देखेंगे तो कितनी स्वच्छता गंगा मैया में दिखाई दे रही है, कितना गंगा मैया का जो स्वरूप पूरा विकृत हो चुका था, उसको किस तरह से पूरी गंगा मैया को साफ करने का काम मोदी जी ने किया है। तो आप गंगा पुत्र हो सकते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी को आप गंगा पुत्र, नकली गंगा पुत्र कहा करके आप स्वयं के अपने चरित्र पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो है, अब असली और नकली की बात आ गई, लेकिन बीच में कांग्रेस को भी ले लेते हैं। इस बीच कांग्रेस कहाँ नजर आती है? नगर निकाय के चुनाव में क्या जनाधार बचा है कांग्रेस का? मामला क्या है कि मांझी साहब तो गंगा पुत्र कहते हैं मांझियों को, मैं उनका स्वागत करता हूं और वो बहुत सज्जन आदमी है, मैं इसलिए सम्मान करता हूं। असली गंगा पुत्र और नकली गंगा पुत्र, तो मैं उनके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि माँ गंगा के साथ चोली दामन का नाता है उनका। लेकिन जो भाजपा के साथी ने कहा है कि पुत्र वो नहीं होता जो माता से धंधा कराए। सामने देखिए, टेंट सिटी है, व्यभिचार का अड्डा बना दिया है, माता से कमाई होती है। मां गंगा से कमाई करने वाला पुत्र होगा? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बात अब नीचे आ जाते हैं, निकाय के चुनाव है। निकाय चुनाव के मुद्दों की बात करेंगे तो आप इन घाटों की गलियों को देख लीजिए। घाट से जैसे ही गंगा घाट से ऊपर चढ़ेंगे, गलियों में देख लीजिए, सीवर ओवरफ्लो मिलेगा, टूटी हुई गलियां मिलेंगी। आप नगर निगम का एक अड्डा, नगर निगम काउंटर कर रहे हैं। मैं बस ये एक बात कंप्लीट कर लूं। पिछले 35 सालों से नगर निगम में भाजपा का कब्जा है, मेयर है 35 सालों से, और ये सीवर नहीं साफ कर पाए। पानी में सीवर का जल मिलके मिलता है। आखिर क्या हो रहा है? भारत माता की जय मैं भी कहता हूं, लेकिन मुद्दों पे नहीं। जब चुनाव की बात हो और मुद्दों की बात हो तो भारत माता की जय कहना भारत माँ के उन नागरिकों से गद्दारी है।
अब भारत माता की बात आ गई, तमाम चीजें आ गई, लेकिन लोकल इशू की बात कहाँ है? समाजवादी पार्टी इस बीच कहाँ है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो है ही है। देखिए, मैं तमाम चैनलों पे हम लोग डिबेट में बैठते हैं, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 80 घाट और तमाम गंगा की गोद से निकल करके हम बस्तियों में चले ना, क्योंकि ये नगर निकाय का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में पार्षद और मेयर चुनने जा रहे हैं। 95 से मेयर है। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कब्जा है। अरे कब्जा करके रखियो तो काम भी तो करो ना। आज भी ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, मतलब 95 से आपने कुछ नहीं किया। अगर हमें नगर निकाय का चुनाव देखना है तो विधानसभा और लोकसभा के तर्ज पे ये जयकारे लगाने से नहीं होगा। गलियों में जाना पड़ेगा, कौन सी सड़कें खराब हैं, साफ पानी की व्यवस्था है कि नहीं, गलियां हमारी बन रही हैं कि नहीं, पार्षद हमारे कैसा होगा, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और जमीनी मुद्दे क्या है, ये नगर निगम का चुनाव सड़क, पानी, बिजली के मुद्दों पर है। हमारा पार्षद कैसा होगा, हमारा मेयर कैसा होगा, डेवलपमेंट पे कैसे बात होगी, इस पे बात करिए। जयकारे लगाने से नगर निगम का चुनाव नहीं होगा। देखिए, अब जो है ये तमाम लोग जो कह रहे हैं जयकारे लगाने से नहीं होगा, लेकिन क्या सही में जयकारा जो है वो झूठा है या कुछ वादा हुआ और काम भी हुआ? इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। वो अलग सी बात है कि विचारों के मतभेद की वजह से आप पार्टियों में बटे हुए हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका दिल जानता है, अंतरात्मा जानती है कि ये सच है, ये सच है और ये सच है और ये सच रहेगा। एक सेकेंड बोलने तो दीजिए। वो जो है तीखी होती जा रही है, नोकझोंक बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी नोकझोंक के बीच में गीत संगीत का माहौल, और एक बार फिर से आएंगे लोगों के पास, लेकिन तब तक चलते हैं, जरा गीत संगीत हो जाए, काशी का वो धुन। भैया यूपी के चुनाव बा, अरे साइकिलिया वाला वोटर भी, अरे साइकिलिया वाला वोटर भी हाथे से बटन दबाई है, साइकिलिया वाला वोटर हाथे से बटन दबाई है। यूपी वाला यूपी में कमल खिलाई है, यूपी वाला यूपी में। आपके तर्कश में कौन से ऐसी तीर है? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए, दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए, दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। तो बिल्कुल देखिए, कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए गीत संगीत चल रहा है, लेकिन अब जो है एक बार फिर से बीएसपी की तरफ आते हैं। उंगलियां उठाई जा रही थी कि असली गंगा पुत्र और नकली, लेकिन इस बीच काशी में काम कितना हुआ और विकास के दावे आपके क्या हैं? अगर हमको मालूम होता कि ये बीजेपी के पास पैसा दे करके गीतकार को भी बैठाए हैं तो हम आपके डिबेट में आते नहीं। हमारे पास समय है, मैं मेयर होते हुए प्रत्याशी मैं आया हूँ आपके डिबेट में, लेकिन बीजेपी के मेयर के पास टाइम नहीं है कि वो मुद्दा बताने आए। वो देखिए उस पार में देखिए ये मल जल जितना है, आप मुद्दे पर बात करिए, गीत पर बात मत करिए। बीजेपी पूरा जनता का पैसा लूट करके यही सब गाना गा रही है और गवा रही है। ये देखिए पूरा लेटरिन बाथरूम सब गंगा जी के अंदर आ रहा है, यही टेंट हाउस है, यही टेंट हाउस। आप चुनाव जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? इसको हटवा देंगे, कभी परमिशन नहीं देंगे इस तरह का करने का काम। एक लोग पैसा कमा के गंगा जी में मल जल बहाने का काम कर रहे हैं। ये नगर निगम के अंतर्गत अगर आएगा तो इसको यहाँ लगने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये गंगा माता है, ये गंगा माता इसलिए नहीं होने देंगे गंदगी। बिल्कुल, तो देखिए अब जो है मुद्दा बढ़ता जा रहा है और लोगों का जो पारा है वो भी चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लोग भी हैं, ये कह रहे हैं कि टेंट सिटी जो है वो मल जल बहा रहे हैं। देखिए टेंट सिटी से जो पहचान है काशी की, उसमें एक बड़ा विकास हुआ है और एक बड़े केंद्र के रूप में व्यवसायिक और पर्यटन के केंद्र में काशी डेवलप हुई है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अगर सेमिनार सेंटर अगर उपलब्ध करा दिया गया है तो उसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए।